हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। फरवरी जो मंथ होता है वो 28 दिन का होता है, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। वह वर्ष जिसमें फरवरी का महीना जो होता है वह 28 दिन का होता है, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष या लीप ईयर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे का हेडिंग अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष। उसमें फरवरी जो होता है यानी फरवरी जो होता है वह 29 दिन का होता है। फरवरी का जो मंथ होता है वह 29 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में पूरे वर्ष का जो दिन होता है, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में पूरे जो होता है 365 दिन होते हैं। अधिवर्ष में, आइए, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। तीन 366 दिन होते हैं, लिखें आप लोग। अगला अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष तो आप लोग बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर या लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं तो उसे अधिवर्ष कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का। अगर इसके हिसाब से आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगला जो आप लोग समझने की दृष्टि से लिख लीजिए कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसके अंतिम के दो, ऐसा वर्ष जिसके अंतिम के दो अंक शून्य होते हैं उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जिसके अंतिम के दो वर्ष शून्य होते हैं, दो वर्ष कह रहे हैं, सॉरी, दो अंक शून्य होते हैं, उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि कितने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ बच्चे लोग कि सन 2016, सन 2017, 2018, 2019 और 2020 में आप लोगों से कोई पूछ दिया कि ये बताओ कि इसमें से कितने लीप ईयर हैं, तो आप लोग काउंट करके बता सकते हैं। जो 4 से डिवाइड होंगे, जिसके दो अंतिम के दो डिजिट कितने से डिवाइड होने चाहिए, 4 से, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। अगर आप लोग का यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे दूं जैसे 1600 ईस्वी और या 1700 या 1800, 1900, 2000, ऐसे अगर आप लोगों को दे दिया जाए और फिर मैं दे देता हूं 1964, 1976, 2021 और इसमें आप लोगों को कह दिया जाए कि ये बताओ बच्चे लोग कि लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बताया हूं कि इसमें शताब्दी ईयर्स जो होते हैं, ठीक है, जो शताब्दी ईयर्स होते हैं उसमें हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 400 से। जिसके लास्ट के दो अंक जो होते हैं अगर 0 होते हैं उसमें हम 400 से भाग करते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट के जो दो अंक हैं वो कितने हैं, 0 है भाई, तो इसमें हम कितने से करेंगे, 400 से। तो ये तो 2 से जो 0 कट जाएगा, यानी 4 चौको 16। यानी ये समझ में आ रहा है कि सर जी जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा लीप ईयर है। इसी तरह इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये 4 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है।
अगर इसको हम करेंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ये भी हमारा लीप ईयर है? ये लीप ईयर है? यस। अगर ये आप लोगों से ये कोई पूछ दे कि क्या ये लीप ईयर है? क्योंकि इसके जो अंतिम के 2 डिजिट हैं वह 0 तो है नहीं, यानी इसमें अब हमको कितने से भाग करना पड़ेगा? 4 से। तो अगर इसमें 4 से भाग करेंगे तो कट नहीं जाएगा। उसी तरह से लास्ट के इसके 2 डिजिट नहीं है? ये है। यही है पकड़ने का तरीका, और ये हमारा नहीं। अगर आप लोगों से अब तक कोई भी चीज, कोई भी आपसे पूछ देगा कि ये बताओ शताब्दी वर्ष हो चाहे कोई भी वर्ष हो, उसमें लीप ईयर अगर निकालना हो तो आप लोग बता सकते हैं ना कि हाँ इतना है। कोई दिक्कत तो है नहीं? किसी को डाउट है इस पे? इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नंबर मान लेते हैं फर्स्ट था। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आप लोग देंगे। मैं विकल्प दूंगा ABC, ठीक है? उस विकल्प में आप लोगों को डिनोट करके बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है।